नमस्कार, स्वागत करता हूँ फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोडनेस्ट पे। आज हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ओप्स और कंपेयर करेंगे ओप्स को पीओपी से, ताकि आपको ओप्स और पॉप में डिफरेंस समझ में आ सके और बेसिक्स मतलब एक आइडिया लग जाए कि क्या ओप्स होती है, क्या पीओपी में इसके डिफरेंसेस हैं, ताकि इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप उनका आंसर कर पाओ अच्छे से। चलिए एक बार ओप्स से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पीओपी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। पर हम स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास ये देखो स्लाइड्स भी हैं, ताकि हमको सब कुछ लिखना ना पड़े। तो बाद में इन पे आएंगे, एक बार अपना देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। हम अभी देखने जा रहे हैं पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इस अप्रोच में होता क्या है पीओपी में, जो अपना प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं फंक्शंस। पैन यूज कर देते हैं जो उसको तो इसी से करते हैं, और प्रोसीजर्स में। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप लोग अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में और प्रोसीजर में डिवाइड कर लेते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको एक अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं। जैसे आपने सी पढ़ी है, उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट जैसा कोई ऐसा फंडा होता ही नहीं है। सिंपल सा प्रोग्राम होता है। उसको जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को हम, कि मान लो कि आपको एक बेसिक सा बनाना है प्रोग्राम, कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कौन कौन से फंक्शन लगेंगे, सपोज करो क्या क्या करना है आपके अंदर। तो उसको जैसे कैलकुलेटर में हमको एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसमें अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक बड़ा कैलकुलेटर हाई लेवल डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया अलग अलग फंक्शन, समझे। जैसे कैलकुलेटर है प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम, इसको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग फंक्शंस में इस प्रोग्राम को। जैसे एडिशन का एक बना दिया, मल्टीप्लाई का एक बना दिया, डिवीजन का एक बना दिया, और सब्ट्रैक्शन का एक बना दिया प्रोग्राम। ये 4 अलग अलग फंक्शन अपने अपना काम करेंगे, डेटा ग्लोबल डेटा को यूज़ करेंगे। एक बार अगर देखना चाहो तो कि कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर इस प्रोग्राम का, मैं ऊपर ऊपर से मतलब बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज करो ये मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन है, सॉरी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि हमने एक्स और वाई करके 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। 10 दे दी इसको वैल्यू, और इसको दे दी, अरे यार क्या दे, कुछ भी दे दो। मेन फंक्शन में प्रोग्राम को हम कॉल करेंगे। जैसे एडिशन का बनाया होगा हमने, तो इसको पास कर देंगे आर्गुमेंट्स में। ऐसे हम मल्टीप्लाई को कर देंगे, ऐसे डिवीजन को कॉल कर देंगे, सब्ट्रैक्शन को कॉल कर देंगे। और ऊपर इन फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिक्लेयर करेंगे, और अपना अपना ये काम करेंगे फंक्शन। फिर एडिशन अपना काम करेगा, ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन अपना अपना काम करेंगे। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही चीज़ होती है। जैसा कि आपने देखा सी में, आपने देखा होगा। ये क्या मतलब, इसके फ़ायदे क्या हैं, फिर मतलब क्यों है, इसको क्यों यूज़ किया जाता था। बेसिकली इसके जो ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं इसको फिर भी हम लोग। सिंपलिसिटी होती है, मतलब इजी टू रीड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, सिंपल होता है प्रोग्राम अपना एकदम। और जो छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोग्राम है, स्मॉल प्रोग्राम के लिए काफ़ी मतलब एफिशिएंट होता है, और डिबगिंग बहुत ईजी होती है। अब फिर मतलब कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक्स आए, मतलब तभी हमने ऊप्स को चुना, ठीक है। एक बार हम अपनी स्लाइड्स को पढ़ लेते हैं, उसमें भी कुछ कुछ आपको जानने को मिलेगा, नई नई चीज़। क्या है, देखो पीओपी,
तो कन्वेंशनल मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा। सो ये हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता है, जैसे कोबॉल एक लैंग्वेज है, फोर्टन हो गई, और सी एक कॉमनली नोन एज पीओपी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। So, second, but in the procedure-oriented approach, the problem is viewed as a sequence of things to be done, such as reading, calculating, and printing. Okay. So, a number of functions I tend to accomplish the task. जैसे हमने आपको कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम समझाया कि उसको करने के लिए अलग अलग फंक्शन हमने बनाने पड़े। सो द प्राइमरी फोकस इज ऑन फंक्शंस। यहाँ पे डेटा के ऊपर कोई मतलब इतना फोकस नहीं होता है। डेटा की सिक्योरिटी हुई, मतलब उसकी हिडननेस, कोई मतलब नहीं है किसी को, भाई कोई भी किसी को भी उठा लेगा। सो मेन फंक्शन है, फिर फंक्शन पे ही होता है मेन फोकस जो होता है। सो द टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्की, जैसे नहीं होता है इनहेरिटेंस में, हमने पढ़ेंगे आगे, आपने इनहेरिटिकली हायरार्की पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जैसे दिखाते हैं आप। जैसे इसको देखिए, इस चित्र को देखिए आप, मेन प्रोग्राम है, इसको डिवाइड कर दिया इस फंक्शन में, फंक्शन 2 में, फंक्शन 3 में, फंक्शन 4 में, फंक्शन 5 में, 6 में। सो बेसिकली ये ना टॉप डाउन अप्रोच हो गई। इसको हम देखेंगे एक बार और अच्छे से समझेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या होती है भाई टॉप डाउन अप्रोच, कौन सी यूज करती है, पीओपी करती है कि हुप्स करती है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पॉप फॉलो देखा टॉप डाउन अप्रोच। सो इसको हम एक बार उसको कंपेयर करेंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप कैसे क्या, मतलब थोड़ा सा देखेंगे बाद में, रुको अभी। सो इसमें फंक्शंस आर वर्ड इंपॉर्टेंट इन डेटा इन प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया आपको। सो लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नोन एज फंक्शंस। जैसे कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था, उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे फंक्शंस में, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, समझ गया है ना। सो मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर्स ग्लोबल डेटा। तो यहाँ पे डेटा ग्लोबली शेयर होता है और कुछ लोकल डेटा भी होता है फंक्शंस में। सो डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, एंड फंक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो इसका भी कुछ अब आपको आइडिया लेना है। इसका ये डायग्राम इससे समझ में आएगा, जैसे कि फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, इसका इनका खुद का लोकल डेटा भी है और ये ग्लोबल डेटा भी यूज़ कर रहे हैं। सो कुछ एडवांटेज क्या है भाई, अभी हमने जैसे देखा कि सिंपलिसिटी होती है, इजी टू डिबग होता है, इजी टू रीड होता है, और स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए पीओपी अच्छा होता है। देखो बड़े प्रोग्राम्स में ये कामयाब नहीं होता। सो तो ये चला देखते हैं कि अभी जैसे कि आपने डिस्कस कर लिया पॉप के कुछ फ़ायदे होते हैं। तो अभी जैसे क्या कि हम पीओपी से ओप्स पे गए तो पक्का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे पीओपी के, तभी हमने ओप्स को चुना। सो चलिए एक बार देखते हैं कि पीओपी से ओप्स का ट्रांजिशन या फिर वाहे। तो चलिए कुछ पीओपी के ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि क्यों हमने इसको लेफ्ट किया। तो पीओपी कुछ अपने फायदे थे, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल। सो सबसे पहला ड्रॉबैक हम देखते हैं पीओपी का, वो है स्केलेबिलिटी। सो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होता प्रोग्राम। इजी टू हैंडल होता है ओप्स में, जो कि फंक्शन और ग्लोबल डेटा को लार्ज प्रोग्राम तो जो कि पीओपी में नहीं होता। मीन्स पीओपी में जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको फंक्शंस को, डेटा को हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू ओप्स। तो स्केलेबिलिटी सबसे पहला इसका ड्रॉबैक्स हो गया पीओपी का, कि उसमें स्केलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और ओप्स में है। और दूसरा हम जो डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स की, जो बड़े कोड बेस को मैनेज करना इसमें मुश्किल है काफ़ी, मतलब पीओपी में, जो कि ओप्स में नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स है वो है डेटा की सिक्योरिटी। लाइक मैंने आपको बताया था कि डेटा ग्लोबली यूज होता है पीओपी में, तो डेटा सिक्योर नहीं होता बिल्कुल भी, जो कि ओप्स में होता है। तो डेटा की सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आया हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो चलिए एक बार देख लेते हैं हम सिंपल सी भाषा में कि ओप्स क्या होता है, तब हम उसके बाद स्लाइड्स पे जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं ओप्स को। क्या होता है भाई,
सो सिंपल वर्ड्स में अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज ओप्स, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि ओप्स क्या होता है कि भाई रियल वर्ड एंटिटीज को ऑब्जेक्ट के रूप में मॉडल करता है। क्या करता है ओप्स कि भाई जो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज एंटिटीज ऑब्जेक्ट के रूप में मॉडल करता है। सो क्या होता है कि जैसे पीओपी में हम क्या करते थे, अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते थे प्रोसीजर्स में और फंक्शंस में। लेकिन उप्स में ऐसा नहीं होता कि उप्स में जो छोटे छोटे प्रोग्राम को हम डिवाइड करते हैं कि छोटे छोटे क्लासेस में, ऑब्जेक्ट्स में छोटी छोटी क्लासेस मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाती है। तभी उप्स क्या होता है कि जो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या होता है। सो मान लीजिए आपको एक बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास सपोज करो कि क्लासेस होंगी सबसे पहले छोटी छोटी। तो सपोज करो कि एक बुक नाम की क्लास है। तो इस बुक नाम की क्लासेस के कुछ डेटा मेंबर्स भी होंगे, लाइक टाइटल हो गया, इसके ऑथर हो गया, बुक का टाइटल होता है, ऑथर होता है, बुक का नंबर होता है। इसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे, जैसे इशू बुक करने के लिए, रिटर्न बुक करने के लिए। सो एक पर्टिकुलर बुक क्लास के अंदर होंगे ये। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ये। सो ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करो मेंबर एक क्लास है। तो मेंबर बनने के लिए उसका एक उसकी मेंबर आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम होगा, और तो ये फिर डेटा मेंबर हो गए। ऐसे उसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे जैसे बुक क्लास में होते हैं। तो जैसे बुक एक क्लास है और एक मेंबर एक क्लास है। तो ऐसे ऐसे उप्स में क्या होता है कि ऐसे ऐसे क्लासेस मिलके, छोटी छोटी क्लासेस मिलके कंबाइन होके एक बड़ा प्रोग्राम बनाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो तभी इसको मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो ये इसको कहते हैं। लाइक छोटे छोटे क्लासेस मिलके बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाती है। सो अभी एक इस वीडियो में आखिरी चीज़ बची है बताने के लिए। तो कि इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है काफ़ी बार कि भाई समझाओ कि कौन सी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है, कौन सी टॉप डाउन करती है और क्यों करती है। तो क्या होता है कि बच्चे रख लेते हैं इसको, मतलब बताते हैं कि हाँ भाई उप्स, कई बार उल्टा बोल देते हैं कि उप्स करती है टॉप डाउन और पीओपी करती है बॉटम अप। क्योंकि रटा हुआ होता है, समझा तो वो होता नहीं है कि क्यों, मतलब बॉटम अप क्यों इसको करते हैं या टॉप डाउन इसको क्यों कहते हैं। तो बेसिकली पर देख लेते हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर का पूछ लेता है कि भाई बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि इससे पता लगता है कि बच्चे को उप्स की बेसिक नॉलेज है कि नहीं, कि पीओपी और उप्स में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस यही होता है भाई कि बॉटम अप और टॉप डाउन। लाइक उप्स बॉटम अप क्यों फॉलो करती है कि भाई उसमें छोटी छोटी क्लासेस जैसे बुक हो गया क्लास और ये मेंबर क्लास हो गए मिलके मेन फंक्शंस में उनको यूज़ करते हैं, और एक बड़े की बॉटम से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। देखियो चित्र में आपको दिखाते हैं एक बार को। ये ऑब्जेक्ट होता है, इसका डेटा होता है, फंक्शन होता है क्लासेस। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी डेटा है, इसका भी फंक्शन है। तो आपस में कम्युनिकेट होता है ऐसे। सो और पीओपी में टॉप डाउन ऐसे होती है कि भाई हाई लेवल डिज़ाइन एक प्रोग्राम बनाने के लिए उसको अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, उसको मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन में डिवाइड कर दिया गया था। तो ऐसे ही वो टॉप डाउन ऊपर से नीचे आते हैं। सो आई होप कि आपको ये बॉटम अप और टॉप डाउन क्लियर हो गया होगा। एक बार ये उप्स की जो स्लाइड्स में इसमें क्या लिखा देख लेते हैं अच्छे से। तो भाई उप्स की ये डेफिनेशन लिखी है अच्छी खासी एक, कि oops refer to a computer programming in which programmers define not only data type of a data, मतलब एक जो डेटा हम उसमें डिक्लेयर करते हैं उसका नॉट ओनली डेटा टाइप बट ऑल्सो टाइप ऑफ ऑपरेशन, मतलब उस डेटा को यूज करके हम क्या क्या यूज करने वाले हैं वो भी उसके अंदर बताया जाता है। सो द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर इन द इन्वेंशन ऑफ oops is to remove some of the flaws encountered in pop
तो वही बात है कि भाई पोप की कुछ ड्रॉबैक्स थी, तभी हम ओप्स की तरफ गए थे। सो ओप्स ट्रीट डेटा इज क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम। तो भाई इसमें डेटा की सिक्योरिटी होती है। एक्चुअली कैसे होती है वो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है एक्चुअली, कि भाई डेटा मैं बोल रहा हूँ कब से कि यार उसमें सिक्योर नहीं होता है, इसमें सिक्योर होता है, कैसे सिक्योर होता है। तो ये हम जानेंगे, सिंटेक्स देखेंगे तब, कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी तक मैंने आपको वो सब सिखाया नहीं है, चिंता मत कीजिए कि वैसे ऊपर ऊपर से उड़ा दिया कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स विंटेक्स पूरा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वो सब सिखाएंगे। तो उसमें जो होते हैं कि कैसे उसको सिक्योर करना है, कैसे प्राइवेट करना है, उसमें ये सब सीखेंगे चीज़ें। अभी तक आप मान के चलो कि भाई ओप्स में डेटा सिक्योर होता है। So it ties data more closely to the function that operate on it and protect it from the modification from outside function। कि भाई वही बात है कि सिक्योर होता है, कोई भी बिना परमिशन के कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता डेटा के साथ। और oops और डिकम्पोजिशन और प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्ट। तो वही बात है कि भाई जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपको मैंने बताया कि उसको बनाने के लिए अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, लाइक मेंबर क्लास बना ली, पहले बुक क्लास बना ली, ऐसे ऐसे बहुत सारी इश्यू बुक वगैरह उसके फंक्शन थे। तो उसको तोड़ के उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। और देन बिल्ड डेटा इन फंक्शन अराउंड दिस ऑब्जेक्ट्स। सो ये इससे आपको आइडिया लग रहा है कि भाई ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके डेटा है, उनके फंक्शंस आपस में कम्युनिकेशन है। और एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओप्स के कि भाई ओप्स डेटा के ऊपर फोकस करता है प्रोसीजर से, और पीओपी इसको उल्टा था बिल्कुल। और प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू व्हाट नोन एज ऑब्जेक्ट्स, तो मैंने आपको बताया। और डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन इन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स, कि भाई इसमें डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जैसे कि कोई क्लास बनाई, तो उस क्लास के अंदर जो भी डेटा है वो उनके उसको यूज़ करके कौन कौन से फंक्शन में उनको यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा एकदम एक्सप्लेन हो जाता है इस चीज़ में। So functions that operate on data of an object are tied together in the data structures. Okay. So data hidden होता है, can't be accessed by the functions, security वाली बात आ गई। और follow a bottom approach, new data and function can easily edit। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो भाई इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि भाई ऊप्स क्या है और क्यों जरूरत पड़ी, और बेसिक्स जो बेसिक बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, मतलब ताकि ये पिक्चर सी आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि भाई बेसिक क्या है, समझो ना। कि सपोज करो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो इनहेरिटेंस का, वर्चुअल फंक्शंस का, ऑपरेटिंग और लोडिंग का, और आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि यार उप्स और पॉप में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और समझाओ उसको अच्छे से। अब मान लो आप वो ही नहीं बता पाओ, तो फिर क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का। सो ये वीडियो ज़रूरी थी बतानी। और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, और उसमें आप समझाएंगे पूरा सिंटेक्स वाइज क्लासेस कैसे क्रिएट होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई आखिर में एक बात बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट कर देना।